नमः हंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम को नंदनंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिय जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पार। सज्जनों, हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे पावन तैयारी का सौभाग्य बिना किशोरी जी की विशेष कृपा के संभव नहीं है और हम सबका यह सद सौभाग्य कि ऐसा अवसर मिला। इसलिए इस तैयारी को पूर्ण रूप से करने के लिए तीन चीजें अति आवश्यक हैं: सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सभी बड़े प्रबुद्ध और परिश्रमी जन हैं और बहुत परिश्रम करके कथा चरित्र श्लोक वक्तव्य को तैयार कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। और कल के दिवस में हम सब चर्चा कर रहे थे, श्री सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, जब उन्होंने वृत्तासुर के भगवान के प्रति जो अनुराग को सुना, वृत्तासुर असुर होकर के भी भगवान के चरणों में जो उसकी प्रीति थी, 4 श्लोकों में अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः, यह वृत्तासुर के द्वारा गाई गई स्तुति को हम सबने श्रवण किया। तो यह स्तुति और ऐसा भाव, राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, एक असुर भगवान के प्रति उसकी ऐसी भक्ति कैसी हो सकती है? क्योंकि ऐसी मति तो महाराज बड़े बड़े योगियों के लिए भी संभव नहीं है। विशाल सैन्य सागर शत्रु सेना सामने खड़ी है और धन्य है वृत्तासुर की शत्रु मारने के लिए उद्यत है, फिर भी वह बड़ी निर्भीकता से सब जगह से मन हटाकर भगवान के चरणों में लगाकर बड़ी सुंदर स्तुति गाया। तब राजा परीक्षित की शंका को दूर करते हुए सुखदेव भगवान ने वृत्तासुर के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा। हम सबने उस वृत्तांत पर प्रवेश किया कि यह चित्रकेतु नाम के राजा थे और चित्रकेतु जिसके 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन कष्ट इस बात का कि किसी एक से भी कोई संतति नहीं थी, संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा ऋषि ने समझाया कि बेटा ऐसा है कि संसार में तुम सुख मत ढूंढो, ये सोच रहे हो कि अभी पुत्र होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
वही पंडित आत्मदेव जी जैसी यहाँ पर भी कुछ कथा आती है। चित्रकेतु ने हट किया, महाराज मुझे तो पुत्र ही चाहिए। बोले पुत्र नहीं है, होगा तो अल्पकालिक होगा, मर जाएगा। बोले पहले पुत्र ना होने का जो कष्ट है वह तो दूर हो जाएगा। और महाराज अंगिरा ने फिर त्वष्टा को बुला करके और सुंदर यज्ञ आदि कराया। उसके बाद उनकी जो बड़ी रानी कृतद्युति है उनको पुत्र रत्न की प्राप्त भई। अन्य रानियां जलने लगी क्योंकि महाराज से ज्यादा स्नेह कृतद्युति कृतद्युति के प्रति हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि उस बालक को ही विष देकर मार डाला जो जन्मा था। फिर राजा चित्रकेतु रोने लगे। यह सब कथा हो चुकी है कल के दिवस में, लेकिन पुनरावृत्ति कुछ शब्दों में। अब पुनः देवर्षि नारद के साथ अंगिरा ऋषि आए और समझाए कि देखो तुमने देख लिया, पुत्र हुआ और चला गया, क्या तुमको अब सुख है कुछ? बोले महाराज पहले से ज्यादा दुखी हूं। बोले इसीलिए कहते हैं संसार छोड़ो, भगवान का भजन करो, चलो हमारे साथ। लेकिन पुत्र मोह के कारण वह चिल्लाते ही जा रहे थे। देवर्षि नारद अपने योग बल से जीवात्मा को बुला लिए कि भाई तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए रो रहा है, आओ इस शरीर में प्रवेश कर जाओ। उस जीवात्मा ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, कस्मिन जन्मन्यमी मह्यम पितरो मातरो भवान कर्म भीर भ्राम्यमाणस्य देव तिर्यंग योनिषो। मेरे कर्मों के अनुसार मेरे ना जाने कितने जन्म हो चुके, कितने जन्म में ये मेरे माता पिता रह चुके, कितने जन्म में मैं इनका माता पिता रह चुका हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जीव जब तक जिस योनि में रहता है तब तक उसके संबंध में रहने वालों से ममता होती है। यथार्थ वास्तव में जीव तो अविनाशी है, न उसका कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। और ऐसा कह करके जीवात्मा वहां से चला गया। बाद में चित्रकेतु को भी अद्भुत वैराग्य हुआ, पुत्र मोह जो था नष्ट हुआ। और देवर्षि नारद का जब उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तब तो महाराज ऐसा मंत्र मिल गया नारद जी से। नारद जी ने बहुतों को मंत्र दिया है। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरशनाय चा। चतुर्व्यूह मंत्र प्रदान किया और इसके अनुष्ठान से चित्रकेतु मात्र 7 दिन में विद्याधरों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया। भाई एक दिन चित्रकेतु गंधर्व विमान में बैठकर आकाश मार्ग से जा रहा था और क्या देखा कि भगवान देवाधिदेव भूत भावन भगवान शंकर अपनी गोद में माता पार्वती को बिठा करके ऋषियों को उपदेश कर रहे थे। अब महाराज इसको इतना पद मिल गया कि इसको अभिमान आ गया। भगवान शंकर में दोष देखने लगा, कहने लगा कि अरे ऐसा तो कोई साधारण देवता भी नहीं करेगा जैसा यह देवों का देव महादेव कर रहा है। देखो किस प्रकार निर्लज्ज होकर के स्त्री को गोद में बिठा करके ऋषियों को उपदेश कर रहा है, ऐसा कहने लगा। भोले बाबा तो चुप रहे हमारे। अगर वह तुरंत क्रोधित हो जाए तो नाम जो भोला है यह नाम फिर किस प्रकार सिद्ध होगा। लेकिन भगवती शांत नहीं बैठी। भगवती की आंखें लाल हो गई, कहने लगे अरे तो दुष्ट, तेरी ये जो दोष दृष्टि है ना, तू देवलोक के काबिल नहीं है, यहाँ का अधिकारी नहीं है। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू पापमयी आसुरी योनि को प्राप्त हो जाओ। चित्रकेतु माता पार्वती के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगा कि माता मुझे क्षमा करो। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको अगर अब पश्चाताप हुआ है असुर तो बनना पड़ेगा, लेकिन हमारा आशीर्वचन है कि असुर में कुल में जाकर के भी तुम भगवान का स्मरण करके भगवत धाम को प्राप्त कर लोगे। तो सज्जनों वही चित्रकेतु त्वष्टा के द्वारा अग्नि से उत्पन्न हुआ वृत्तासुर नाम का असुर हुआ। बाद में उसने भगवान का जो है भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान की स्तुति अंते यामति सागति। इसके बाद श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि महर्षि कश्यप की पत्नी दिति से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, भाई अदिति से देवता हुए, दिति से दैत्य हुए।
बोले दिति से दैत्य तो हुए, लेकिन 49 पुत्र ऐसे हुए जो दिति के गर्भ से होने के बाद भी दैत्य न होकर देवता बन गए। अरे बोले महाराज, ये तो बड़ी अलौकिक कथा है, कैसे देवता हो गए और वह कौन से 49 पुत्र हुए? उन्होंने कहा ठीक है सुनिए। राजा परीक्षित पूछने लगे कि गुरुदेव, इन पुत्रों ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि असुरोचित भाव को यह देवता छोड़ करके देवता बन गए? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान विष्णु ने जब देवताओं का पक्ष लेकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, तो दिति बड़े प्रेम से ऋषि कश्यप की, महर्षि कश्यप की सेवा करने लगी, अपने पति की सेवा। दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने बोला कि वरदान मांगो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। दिति ने कहा स्वामी, अगर प्रसन्न है तो मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो इंद्र को मारने वाला हो। ओहो, कश्यप ऋषि भाई चकराज सुन करके कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूं जो 1 वर्ष का है, पुंसवन व्रत। अगर तुम उस पुंसवन व्रत को विधि नियम के साथ 1 वर्ष तक पालन करोगी, सत्य, पवित्रता, दया, दान, धर्म, इन सब का पालन करोगी, तो जो पुत्र होगा वह इंद्र को मारने वाला होगा, देवताओं का शत्रु होगा। लेकिन अगर व्रत में विघ्न हुआ तो फिर विपरीत हो जाएगा। कैसा विपरीत? कि महाराज वह देवताओं को मारेगा नहीं, वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। इस प्रकार उन्होंने कहा और सारा व्रत का विधान बतला दिया, व्रत की विधि बतला दिया। दिति महर्षि कश्यप के बताए हुए व्रत को करने लग गई बड़े मनोयोग के साथ सज्जनों। लेकिन जब 1 वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष बचे थे कि सायंकालीन का समय था, जूठे मुंह बिना आचमन किए वह सो गई। और सोना नहीं चाहिए, जूठे मुंह तो नहीं सोना चाहिए, सायंकालीन तो और नहीं सोना चाहिए। अब व्रत हुआ खंडित। देवराज इंद्र पाए मौका और गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में प्रवेश करके देखे, ओहो यह मेरा शत्रु है, यह मुझे मारेगा। अभी बताता हूं। वज्र से गर्भस्थ शिशु को 7 टुकड़ों में काट दिया, लेकिन 7 रूप में हो गए वह महाराज। देवराज इंद्र ने 7 के 7 टुकड़े किए, 7 सता 49, और बाहर आ गए। प्रसव कालीन समय जब आया, एक एक करके 49 पुत्र हुए महाराज। और फिर उसके बाद स्वयं इंद्र पहुंच गए और सारी बात फिर दिति से उन्होंने बतलाया कि माता, यह सब अब मेरे शत्रु नहीं रहे, यह मेरे मित्र हैं, ये तो देवता हैं, हमारे साथ स्वर्ग जाएंगे। ओहो, दिति को बड़ा फिर पश्चाताप हुआ और वही चले मरुत 49, वही 49 जो है देवगण मरुदगण कहलाए और देवराज के साथ देवलोक को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद यहाँ पर षष्ठम स्कंद का विश्राम होता है और हम सब 7वें स्कंद पर प्रवेश करते हैं। अब जो नए जुड़े हैं, आज से भी एक जुड़े हुए हैं, तो वह यहां से ध्यान देंगे। षष्ठम स्कंद से जो जुड़े थे वह षष्ठम स्कंद को विधिवत तैयार कर लेंगे। सप्तम स्कंद, 7वें स्कंद को क्या कहते हैं? 7वें स्कंद को ऊती कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के स्वभावों का वर्णन किया गया है सज्जनों। अच्छा, ऊती क्या है? जीव की वे वासनाएं जो उनको कर्म बंधन में डालने वाली हैं, वह ऊती है। तो किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त होना है, इस अध्याय पर इसी का वर्णन किया गया है, इस स्कंद पर। अच्छा, 3 प्रकार के स्वभाव, 3 प्रकार के स्वभाव कौन कौन से? तो पहले भाई देव स्वभाव, मनुष्य स्वभाव और असुर स्वभाव। प्रारंभ के 5 अध्यायों में असुर स्वभाव, दैत्य स्वभाव का वर्णन है। मध्य के 5 अध्यायों में देव स्वभाव और अंतिम के 5 अध्यायों में मनुष्य स्वभाव का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं
7वें स्कंद के प्रारंभ में क्या कहते हैं? प्रश्न कैसा है कि हे भगवान, समः प्रिय सुहृद ब्रह्म भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधीर विषमो यथा। उन्होंने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, भगवान समदर्शी कहलाते हैं। बोले हाँ महाराज, भगवान तो समदर्शी है ही है। बोले समदर्शी तो कहलाते हैं, लेकिन सुना कथाओं में क्या जाता है? बोले क्या सुना जाता है? बोले भगवान ने उस असुर को मार डाला, भगवान ने इसका वध कर दिया, भगवान ने इस असुर का वध कर दिया, भगवान ने उस असुर का वध कर दिया। तो भगवान तो असुरों को ही ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, तो फिर यह भगवान का समदर्शी ये जो स्वभाव है यहाँ तो दिखता नहीं है। अगर समदर्शी हैं तो असुरों को ही क्यों मारते हैं? श्री सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे हे राजन, तुम्हारा कहना सत्य है। स्वभावतः भगवान तो गुणों से रहित हैं, लेकिन सुनो, जब भगवान को सतो गुण की वृद्धि करनी होती है तब वह देवताओं का पक्ष लेते हैं। भगवान को रजोगुण की वृद्धि करनी होती है तो मनुष्यों का पक्ष लेते हैं, और तमोगुण की वृद्धि करनी होती है तो असुरों का पक्ष लेते हैं। लेकिन एक बात सदैव स्मरण रखना, क्या भगवान का भक्त चाहे असुर योनि में हो, देव योनि में हो, मनुष्य योनि में हो, भगवान अपने भक्त के सदैव पक्षपाती रहते हैं। अहम भक्त पराधीन। बोले अच्छा? बोले हाँ भाई। कहने लगे कि यही प्रश्न एक बार आपके दादा महाराज युधिष्ठिर ने किया था देवर्षि नारद से। कब किया था? जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया और शिशुपाल के शरीर से दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के चरणों में समाहित हो गई। यानी वह गति शिशुपाल को मिली जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तब उनके मन में यह संशय उठा कि शिशुपाल तो भगवान को गाली दे रहा था, भगवान से द्वेष करता था, फिर इस प्रकार की दिव्य गति कैसे हुई जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे धर्मराज, भगवान को कोई भजे बस, यही सबसे बड़ा स्वभाव है भगवान का। किस भाव से कोई भज रहा है भगवान इस पर ध्यान नहीं देते। भगवान को अगर कोई भजेगा, कहते हैं भाव से भजो, और चाहे वैर भाव से भजो, किसी भी भाव से, चाहे भक्ति भाव से, चाहे भय से, चाहे कभी अकस्मात कुछ काट लेता है ना, भिक्षु कीड़ा, तो मुख से भगवान का नाम निकल आता है अरे राम, चाहे ऐसे भी मुख से नाम निकल आए, अथवा कभी हम लोग गिर जाते हैं, कुछ घटना घट जाती है, तब मुख से निकल जाता है कि हे प्रभु। तो कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी मुख से निकल जाए, भगवान कल्याण कर देते हैं। वह भावों में कोई भेदभाव नहीं करते। और ज्वलंत उदाहरण हमने सुना पहले किसका? अजामिल का। अजामिल ने पुकारा पुत्र को, लेकिन वह जो सबका परम पिता है उसने सुन लिया और उद्धार कर दिया। और इस विषय में कहते भी हैं कि गोप्या कामाद भयात कंसो द्वैसा चैद्यादयो नृपा संबंधाद वृष्णया स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। गोपियों ने प्रेम से भगवान को भजा, कंस ने भय से भजा, शिशुपाल दंत वक्र आदि राजाओं ने द्वेष से भजा, यदुवंशियों ने संबंध से भजा। कन्हैया के जो मित्र थे तो कन्हैया को भगवान थोड़ी मान के भजते थे। अरे यह तो हमारा यार है, हमारा मित्र है, हमारा लंगोटिया यार है, ऐसा कह कह करके कोई कंधे पे बैठ जाता था, कोई मारता भी था कन्हैया को, लेकिन भगवान ने कल्याण सबका किया। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लेते थे वो। भाव तो कोई भी हो सकता है। भगवान के जो संबंधी थे यदुवंशी संबंधों से, और भक्तों ने स्नेह से भक्ति से, इस प्रकार भगवान में मन लगा रखे हैं। और भगवान सबका कल्याण करते हैं जो नाम भजता है। इसके बाद
अभी एक बड़ा सुंदर उदाहरण, बड़ा सुंदर कथा सुनाएंगे, जो भक्तराज प्रहलाद की कथा है भाई। अब यहां से प्रारंभ होगी कथा, लेकिन आज समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। इसके आगे का जो वृत्तांत है हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, क्योंकि बड़ा सुंदर प्रसंग है और उसको बढ़िया से तैयार करना है। ठीक है, तब तक श्लोक सुनाएंगे बारी बारी से। सबसे पहले झा जी, झा जी नहीं जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, डॉक्टर साहब हैं और राघव जी हैं। राघव जी के बाद प्रभाकराचार्य जी हैं, पूर्वी जी हैं, उन्नति जी हैं, हर्षिता जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, और बबीता जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं, वर्षा जी हैं, नंदा देवी जी हैं, नीरज कुमार द्विवेदी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, अजय चौबे जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासा भवितास्मि भूय मनः स्मरे तासुपत गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काय न नाक प्रस्थम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजसतां विरप्य कांते अजात पक्षेव मातरम खगा स्तन्यम यथा बत सकरा सुधारता प्रियं प्रिये विव्युषतं विषण्णा मनोरविन्दासदि दक्षते त्वाम् मनोरविन्दासदि दक्षते त्वाम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे प्रभु। हाँ, राधे राधे डॉक्टर साहब। चलिए, जी गुरु जी। राघव जी राधे राधे सुनाएंगे। प्रभु। हाँ। अहो दानव सिन्धुषि यस्य ते मतिरीदृशि भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम् शय्यावस्त्रं चन्दनं च रुहास्यं पूर्णानि शोभमानानि नभाजन्ते चुत्पिपाशा पुराणां सर्वारम्भा तण्डुलः कृष्णमूला। जी बोलिए प्रणाम। ठीक है, प्रभाकराचार्य जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। यथा प्रयान्ति भू यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन वालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, ठीक है। चलिए, पूर्वी आप सुनाइए। राधे राधे प्रणाम। अहोदानवशितोषि यशते मतिरित्रषि भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरं। राधे राधे। ठीक है, उन्नति आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। दुःखालयम् अशाश्वतम् अलम प्रजाभिः तपलातिष्ठ भद्रं ते सर्वभूत सुखावहम। राधे राधे गुरु जी। हाँ, उन्नति जी के बाद आगे सुनाए। हर्षिता जी हैं, आचार्य सुरेश चंद्र जी हैं, वैष्णवी जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। कोयम स्यात् तौ राजेन्द्र भावानाय मुने सजति त्वं चास्य कतमः श्रेष्ठो पूरेदानिपता परम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और कौन राधे है? राधे गुरु जी।
हाँ जी हर्षिता जी सुनाइए। जीवान वक्ति भगवत गुणनान् ध्येयं चेतस्मै स्मृतित च चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति कदापि तानानध्यमस्तु कृतविष्णुकृत्यान् न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यदि गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। राधे राधे गुरु जी। हम्म। और आचार्य सुरेश जी आप सुनाइए। वेद प्रकाश पांडे जी, वर्षा जी, नंदा गुरु देवी। जी राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। अहो दानम सिद्धोषि यस्ते मतिरीदसी भक्ता सर्वात्मानं सुरं। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। हाँ राधे राधे सुनाइए। अहो दानव सिद्धोषि यस्ते मतिदृशी भक्तः सर्वात्मानं सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम् सय्यावत्रं चन्द्रं वाणी वीणावाणी शोभमाना च नारी नाभ्राजन्ते श्रुतिपाशाचूर्णां सर्वारंभा तंडुलः प्रस्थमूलाः। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। अमित तिवारी जी, उमंग शुक्ला जी। जी राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ राधे राधे तिवारी जी। यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन वालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ राधे राधे। उमंग शुक्ला सुनाइए। उमंग शुक्ला ध्यान दीजिए, माइक चालू करिए। जय द्विवेदी जी सुनाइए। आशु कश्यप जी, अजय चौबे जी राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। राधे राधे। अहम हरे तब पादय कमोरा दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते प्रणीतवा कर्म करोत्कायः नानाक्प्रष्टं न च पारमेष्टम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जस्वतावेर हैयाकांक्षे। राधे राधे गुरु जी। चलिए ठीक है। और कौन है? राधे राधे गुरु जी। गुरु जी राधे राधे। जी सुरेश जी सुनाइए। वस्त्रं चन्दनं चारुहस्यम् ीणामाणिशोभमनाशनारिः न भाजयते दुःखपिता पिपासः पुराणान्तर्वरम्भादटु प्रहस्तमूलः सोऽयं तया तव राजेन्द्र हवानं यमनोऽशोचयित्वाम् पुरीदानिमता परम। राधे राधे। ठीक है। नंदा देवी जी।